प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के उस सामर्थी मधुर वचन को आपके साथ बांटने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जैसे हर बार सेशन में मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में ज़रूर काम आता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का कि आज का सुंदर दिन दिखाया, पूरे दिन हमें संभाल के रखा और इतनी सुंदर शाम दिखाई कि हम फिर से उस जलाली परमेश्वर का नाम अपने मुंह से लेने वाले हो पाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने पेज मसीह मंडली पे लाइव आने का और इसके वसीले से आप सभी के सामने उस परमेश्वर के जलाली वचन का प्रचार करने का। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का जो अभी लाइव सेशन देखेंगे और आने वाले समय में जो इस रिकॉर्डेड सेशन को देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि वो इस वचन के माध्यम से अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर लाएंगे और परमेश्वर की आशीषों से वंचित नहीं रहेंगे, बल्कि उसके क्या बनेंगे, वारिस बनेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना से अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर की। और उसके बाद आत्मिक मन्ना जो आज के समय में ठहराया है उसे हम मिल बांट करके क्या करेंगे, अपनी आत्मिक तृप्ति, आत्मिक तृष्णा को क्या करेंगे, तृप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज का सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमें संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जैसा कि लिखा है, मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होंगे तो मैं वहाँ पर हाजिर होऊंगा। हमें पता है परमेश्वर कि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है परमेश्वर, तो ये ज़रूर परमेश्वर सत्य है परमेश्वर। और हम आशा रखते हैं कि आज के समय में आप हर एक की ज़िंदगी से बात करेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए हैं परमेश्वर, जो किसी न किसी बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं परमेश्वर, उन्हें आप अपने लहू वाले छिदे हुए हाथों से छुए और चिंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर कि वो वचन में आगे बढ़े परमेश्वर, क्योंकि हमें आपके धर्म और राज्य की खोज करनी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए परमेश्वर, इस पेज पर कलीसिया की लाइन बहुत लंबी हो परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सब को आप ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर, जिसके माध्यम से आपका वचन परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने पाए परमेश्वर, और वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए। उनकी ज़िंदगी को आप परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो इस टाइम परमेश्वर घरों में है, तरह तरह के लोगों, तरह तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं परमेश्वर, उन सब बंधनों को मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप इस वचन के माध्यम से हर एक के जीवन से बात करिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आमीन। तो आइए सबसे पहले हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, क्योंकि ये एक वो माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि हम इस धरती पर भेजे गए हैं उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। तो जो गाना है, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, इस गीत के माध्यम से हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया आमीन, हाले हालेलुया
ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सच में करुणा से वो अपनी हमें नया दिन दिखाता है, और सच में वो ढाल बनकर हमें क्या करता है, हर क्षण हर रोज बचाता है। और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो चल कर नहीं आता है, बल्कि कैसे आता है, दौड़ कर आता है। और जब हम गिरते हैं तो वो क्या करता है, हमें उठाता है। सच में ये उसकी महान अनुकंपा ही है, क्योंकि हम क्या है, हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, ये सब जानते हैं। और अगर परमेश्वर हमारे लिए काम करता है तो ये उसकी दया है, और असीम दया है, क्योंकि हम क्या है, अनमोल हैं। तो आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद वचन में आज आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या आत्मिक मन्ना आज परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए ठहराया है। धन्यवाद परमेश्वर, हम मानते हैं आप यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर, और हर एक की जिंदगी से आप बात करेंगे परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इस पर अपना आशीष पर हाथ रखिए, और ये जिस भी व्यक्ति के दिल में बोया जाता है वो 80, 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। There is power in the Spirit of God, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ। आप सभी जानते होंगे पवित्र आत्मा क्या है। अगर मैं पवित्र आत्मा को देखूं तो पवित्र मतलब होता है प्योर, शुद्ध, और आत्मा आप सभी जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है, और आज के वचन के माध्यम से हम इस बात पर मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती क्या है। तो बहुत प्यारी सी एक आयत जो कि हमें मिलती है यहेजकेल 37 में, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम क्या इससे सीख सकते हैं। यहेजकेल 37 उसकी फर्स्ट वर्स से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई
और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं यहेजकेल 37 में यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल नबी में समाती है और क्या होता है, वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। और जब बाहर ले गया तो हम क्या देखते हैं कि वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उसे बाहर ले गई और कहाँ ले गई, तराई में लेकर गई। और तराई में क्या थी, तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर की आत्मा आती है और उसे बाहर लेकर जाती है। और सबसे पहली चीज जो आपको गौर करनी है कि परमेश्वर की आत्मा का आना। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि उसे बाहर लेकर जाना। तीसरी चीज, वो तराई में लेकर गई और तराई कैसी थी, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। और परमेश्वर की आत्मा ने उसे क्या किया, उन तराई के चारों ओर पहले क्या करा, घुमाया। और इसके बाद हम देखते हैं, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यानी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहेजकेल के पास परमेश्वर की आत्मा आती है। तो सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है कि मसीही जीवन बिना पवित्र आत्मा के क्या है, यूजलेस है। यूजलेस है, कोई वैल्यू नहीं है मसीही जीवन की। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस चर्च के मेंबर हैं, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके पापा कौन है, आपके दादा कौन थे, ये डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर में आप क्या हैं, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि जैसे यहेजकेल के पास जब परमेश्वर की आत्मा उतरी तो उसको क्या करा, उसको बाहर ले गई। तो मैं जैसा बता रही हूँ कि मसीही जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के बिना क्या है, यूजलेस है। जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं मीका 3 और उसकी 8 आयत में लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। यानी जिसके पास परमेश्वर की आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, वो कैसा व्यक्ति हो जाता है, वो परिपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दाऊद का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब उसका अभिषेक किया गया उसके बाद दाऊद के ऊपर बल से परमेश्वर की आत्मा क्या होती थी, उतरती थी। और जैसे हम देखते हैं न्याययुद्ध 14 और उसकी 6 आयत में, यहाँ पर शिमशोन का वर्णन है। शिमशोन कहाँ जाता है, तिम्ना जाता है, और वहां उसे एक सिंह उसके ऊपर आकर क्या करने लगता है, गरजने लगता है। इसका वर्णन हमें न्याययुद्ध 14:6 में देखने को मिलता है। और 6 आयत बहुत अच्छी है, क्या लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़ता है। यानी शिमशोन के पास कोई भी हथियार नहीं था, और जब सिंह उसके ऊपर गरज रहा था, सिंह जब
उसको देख रहा था, गुस्से से उसके ऊपर गरज रहा था, तो क्या हुआ, उसने उसको पकड़ा और ऐसे फाड़ दिया जैसे किसी बकरी के बच्चे को फाड़ता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर उतरती है तब हम क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। हम असंभव कार्य भी क्या करते हैं, संभव करके दिखा सकते हैं। इसीलिए मसीही जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत वैल्यू है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है पवित्र आत्मा क्यों आती है। यहाँ पर पवित्र आत्मा क्यों आई, क्योंकि उसको कहीं लेकर जाना था। उसे कहाँ लेकर जाना था, तराई में लेकर जाना था। जब हमारे और आपके भी जीवन में पवित्र आत्मा आती है तो वो हमें कहीं लेकर जाना चाहती है। कहीं लेकर जाना यानी जिस लेवल में हम हैं, हमारा लेवल कुछ ऊंचा करना चाहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब यहेजकेल के साथ पवित्र आत्मा गई तो वो अकेला नहीं था। जब उसने देखा कि ये बहुत असंभव कार्य है कि एक तराई में सूखी हुई हड्डियां, और यहोवा पूछ रहा है क्या ये जी सकती हैं, ये एक असंभव कार्य सा लग रहा था। और यहाँ पर यहेजकेल क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि परंतु यहोवा तुम में हड्डियों से यूं कहता है। पहले तो वो क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, तू ही जानता है कि ये जी सकती हैं कि नहीं जी सकती हैं। और उसके बाद आगे आए तो में हम देखते हैं, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमें लगने लगता है कि ये कार्य हमारे लिए असंभव है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए, हम इससे कोप अप कर ही नहीं पाएंगे। तब क्या होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ होती है और आप उस प्रॉब्लम के बीच में होते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि परमेश्वर क्या करते हैं, आपको प्रॉब्लम में पहले पवित्र आत्मा से भरना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहेजकेल को भरा परमेश्वर ने। और उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। बाहर ले जाना मतलब अगर मैं कहूँ, एक घर है, एक कमरा है, उसमें आप कंफर्टेबली रहते हैं। जब यहेजकेल को बाहर लेकर गए तो उसका मतलब क्या था कि आपके कंफर्ट में कुछ अदला बदली, कुछ चेंज करके परमेश्वर आपका लेवल बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि आप प्रॉब्लम को अकेले फेस नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, अपना सहायक, हमारा सहायक छोड़ देते हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा छोड़ते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होती है तो आप बलपूर्वक असंभव कार्य भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, इसके बाद क्या देखा हमने कि तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। यानी परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के चारों ओर हमें परमेश्वर क्या करते हैं, पहले समझाते हैं हमें कि हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये परमेश्वर हमें बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें लगने लगता है कि हम इसमें फंस जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सहायक पवित्र आत्मा आपके लिए दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो हम क्या देखते हैं, पहली चीज हमने देखी कि मसीही जीवन पवित्र आत्मा के बिना क्या है, यूजलेस है। दूसरी चीज हमने देखी कि जब पवित्र आत्मा आती है, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को हम अकेले फेस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमें एक सहायक की जरूरत है, और वो सहायक का काम कौन करती है? पवित्र आत्मा करती है।
इसके बाद तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स के चारों ओर हमें पहले घुमाते हैं, मतलब फेमिलियर करते हैं हमें उस सिचुएशन से। जैसे कि दाऊद को गोलियत को मारने से पहले परमेश्वर ने उसको 2-3 चीजें और मतलब ब्लेसिंग दी। क्या दी? कि उसने सिंह को मारा, उसने भालू को मारा, उसके बाद उसने गोलियत को मारा। यानी वो सिचुएशन से परमेश्वर ने उसको फेमिलियर किया। परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स में भी बहुत बार हमें क्या करते हैं? फेमिलियर करते हैं। और एक चीज और है कि प्रॉब्लम्स में हम क्या देखते हैं ये मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि परमेश्वर क्या देख रहे हैं। यहाँ पर हेजिकेल के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हड्डियां सूखी हुई पड़ी हैं, ये कैसे जी सकती हैं। उसने क्या कहा कि परमेश्वर आप जाने। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर की नजरें थी कि इन हड्डियों से एक दिन क्या होगा? बड़ी सेना बनेगी। ये यजिकेल नहीं जानते थे। यजिकेल ने कहा परमेश्वर आप जाने। लेकिन परमेश्वर ने उन हड्डियों में क्या देखा? एक बड़ी सेना देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि जरूरी है कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि इन सूखी हड्डियों से कहे, भविष्यवाणी कर। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज है जो सूखा है इस टाइम, यानी आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेज है जो सूखा है, जो शैतान के कंट्रोल में है, तो आप उसे बोल करके उसके सामने बोल करके भविष्यवाणी करिए, जैसे यहेजकेल ने करी थी उन सूखी हड्डियों के सामने खड़े होकर। कि क्या बोला उसने? जो जो वो बोलता गया वो होता गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें समाई हुई थी। और ज़रूरी है कि हम अपनी जो सूखी पड़ी लाइफ का फेज है उसके लिए क्या करें? भविष्यवाणी करें। क्योंकि जिनके कान होते हैं वो हमारी बात नहीं सुन सकते, लेकिन जिनके कान नहीं है उनको आपको बोलना है, वो ज़रूरी है। जिससे सिचुएशन को कंट्रोल करना, सिचुएशन को चेंज करना। और जैसे ही उसने भविष्यवाणी करना स्टार्ट करी, क्या होने लगा? हड्डियां से हड्डियां जुड़ने लगी, मांस चढ़ने लगा, उसमें सांस आने लगी। यानी सराउंडिंग्स चेंज होने लगती हैं जब हम भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है पवित्र आत्मा में भरना। भविष्यवाणी बोलना स्टार्ट करेंगे तो एक भारी सी आवाज़ आती है। जैसे हमने देखा कि जब हड्डियों से हड्डियां जुड़ने लगी और एक भूडोल हुआ, पहले क्या हुआ? भूडोल हुआ। भूडोल जैसे ही हुआ यानी एक आवाज आती है, ब्लेसिंग से पहले एक आहट आती है और कुछ चेंज होने वाला है, यानी हलचल होती है उस टाइम। आपको पता है जब बरसात होने वाली होती है तब कैसे पता चलता है कि बरसात होने वाली है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बादलों को देखते हैं। जब हमें बादल, काले काले बादल दिखाई देते हैं या टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगता है, हवा ज़्यादा चलने लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि बरसात होने वाली है। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगियों में आहट आती है, जब हमारी ज़िंदगियों में तूफान आते हैं, तो वो एक ब्लेसिंग्स की ओर संकेत करते हैं कि अब आशीषों की बारिश आपके जीवन में होने वाली है। जब खुदा आपको उठाएगा तो एक एक चीज़ आपकी आंखों के सामने आपको दिखाएगा और एक एक चीज़ बनती हुई चलती नजर आएगी। जब यहेजकेल उस तराई में उतरा था, जब यहेजकेल उस तराई की तह में पहुंचा था, तब सब कुछ अस्त व्यस्त था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था, सिर्फ हड्डियां थी। उसने उम्मीद नहीं करी थी कि उससे परमेश्वर, यहेजकेल ने क्या देखा था उन हड्डियों में? यहेजकेल को सिर्फ वो हड्डियां ही दिखाई दे रही थी, लेकिन परमेश्वर उन हड्डियों में एक बड़ी सेना देख रहे थे। ये मैटर नहीं करता है कि वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन को हम आज फेस कर रहे हैं, वो सिचुएशन हम उसके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, हम उसके लिए घबरा सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हम उस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मैटर करता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा इस सिचुएशन के बारे में हमारे लिए क्या सोच रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे जब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी शिमशोन ने क्या किया? सिंह को फाड़ डाला, जैसे कि एक बकरी के बच्चे को फाड़ते हैं। लूका 8 उसकी 22 से 26 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक नाव में चेले और यीशु मसीह दोनों थे, और यीशु मसीह पीछे जाके सो जाते हैं और तूफान आ जाता है और चेले क्या होते हैं? डर जाते हैं। जब वो यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसको जगाते हैं, कहते हैं हम नाश हुए जाते हैं।
और तब वो उठकर क्या करता है, तूफान को शांत करता है। क्यों तूफान आया उस नहर में, उस झील में क्यों तूफान आया? जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि चलो उस पार चलते हैं। उसकी बात पर यकीन करना चाहिए था कि जब सृष्टिकर्ता का बेटा हमारे साथ है तो हम तो नाश नहीं हो सकते। कितने मिरेकल्स यीशु मसीह के साथ रहकर उन लोगों ने देखे होंगे, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते थे। और क्यों तूफान आया? वो तूफान एक तूफान नहीं थी, बल्कि क्या था, एक आहट थी। किस चीज की आहट थी? क्योंकि कुछ भलाई होने जा रही थी, कुछ ब्लेसिंग का काम होने जा रहा था, कुछ मिरेकल होने जा रहा था। क्योंकि 26 आयत में हम देखते हैं कि वो गिरासेनियों के देश में जाता है, वहां पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति मिलता है, वहां उसकी रिहाई होनी थी, इसलिए वहां क्या हुआ, एक तूफान आया। बहुत बार आपकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स का तूफान आता है और हम डर जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए वो तूफान नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक आहट है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स को तैयार रखे हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 उसकी 41 आयत में, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि एलिया के बारे में, कि एलिया परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को व्यतीत करता था। और यहाँ पर क्या होता है कि एलिया 3.5 वर्षों तक मेघ ना बरसे, ऐसा बोलता है, और 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा। और उसके बाद 41 आयत में हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 उसकी 41 में, फिर अहेलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। सोचिए, बादल भी नहीं है उस टाइम कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा था, सराउंडिंग ऐसी नहीं बन रही थी, लेकिन एलिया को क्या हो रहा था, उसको भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। जरूरी है कि हमें भी ध्यान रखना चाहिए, पर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उन सनसनाहट को, उस तूफान को, उस हलचल को सुनने के लिए वो अपने कानों को हमेशा खोले रहे। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो अहेलिया है, वो एलिया क्या करता है, करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने देखा और लौट कर कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने 7 बार भेजा उसको, लेकिन तब भी उसके सेवक को कुछ नहीं दिखाई दिया। जब वो 7वीं बार जाता है, तब उसे मनुष्य के हाथ का सा एक बादल दिखाई पड़ता है। और तब यहाँ पर 45 आयत में एलिया क्या कहता है कि थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से क्या हो गया, काला हो गया। यानी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब परमेश्वर की आत्मा आपके पास आती है, जब परमेश्वर की आत्मा से आप भरते हैं, तब आप अपनी सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और जब आप भविष्यवाणी करते हैं, तब आपकी परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, चेंज होने लगती हैं। पवित्र आत्मा एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है। जैसे हमारी जिंदगी में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या जरूरी है, फूड जरूरी है, खाना जरूरी है। क्यों खाना जरूरी है? अगर खाना नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारी जिंदगी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, पावर का काम करती है। अगर हम दुआ करते हैं तो दुआ परमेश्वर तक पहुंचती है विश्वास से, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के लिए क्या होता है, उसको प्रसन्न करने योग्य होता है। हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स वाले काम करते हैं, जैसे दाऊद करता था। इसके बाद क्या देखते हैं हम कि उस एक छोटे से मनुष्य के हाथ के बराबर के बादल से क्या हुआ, पूरा आकाश क्या हो गया, काला हो गया। यानी उस एक छोटी सी ब्लेसिंग्स भी परमेश्वर के लिए एक छोटी सी उसने ब्लेसिंग्स दी कि उसने एक हाथ के बराबर बादल भेज दिया। और एलिया के सेवक ने देखा और वो दौड़ कर आया। उसने कहा, छोटा सा बादल है, कुछ नहीं हो सकता, इतना पानी नहीं गिरेगा। उसने मन में यही सोचा होगा। लेकिन एलिया ने उस भारी वर्षा की सनसनाहट सुनी थी। प्रियो, आज ये समय है कि हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स की सनसनाहट को सुने। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उस छोटे से बादल ने पूरे आकाश को काला कर दिया, घटाएं क्या हो गई, छा गई, और इतनी भारी वर्षा हुई, एक छोटे से बादल। यानी परमेश्वर के लिए एक छोटी सी ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं मत्ती 3 उसकी 13 में, जब गलील से यीशु यरदन के किनारे पहुंचे तो यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। और यहाँ पर 16
आयत में हम देखते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई उतरते हुए देखा और अपने ऊपर आते हुए देखा। जैसे उसने बपतिस्मा लिया वैसे आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और उसके ऊपर ठहर गया, और आकाशवाणी हुई, यानी आवाज आई, सनसनाहट हुई, गर्जन हुआ, और ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी जब पवित्र आत्मा आता है उसके बाद क्या होता है, एक आवाज आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मतलब क्यों पवित्र आत्मा आई, क्योंकि ऐसा होना था। उसकी चौथी आयत में हम देखते हैं कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा ले सके 40 दिन 40 रात। यानी जब भी परीक्षा होती है, जब भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई साथ रहे ना रहे, पर पवित्र आत्मा आपके साथ रहती है। जैसे वो यीशु के साथ थी, जैसे हमने देखा कि वो दाऊद के साथ थी, जैसे अभी हमने देखा कि शिमशोन के साथ थी, कि शिमशोन ने सिंह को ऐसे फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे को। यीशु ने इब्लीस के सामने उसकी परीक्षा होनी थी तो पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, परिस्थितियां चेंज नहीं होती हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा और खुदा कुछ नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। ये मैटर नहीं करता है कि हम चेंज नहीं देख पा रहे हैं, पर परमेश्वर हमारे लिए बदलाव देख चुके हैं। उन्होंने वो फेस देख चुके हैं हमारे लिए जो बदल कर होने वाला है। लेकिन बस हमें क्या करना है, सब्र करना है, धीरज धरना है। जैसे लूका 8 उसकी 41 में हम देखते हैं कि यायर की बेटी होती है। यायर क्या था, एक आराधनालय का सरदार था। उसकी बेटी बीमार थी और वो यीशु मसीह के पास आता है ताकि वो उसकी बेटी को क्या करे, चंगा करे। और जब यीशु मसीह जा ही रहे होते हैं तब तक लोग आकर बताने लगते हैं यायर को कि उसकी बेटी क्या है, मर चुकी है। और जब यीशु मसीह वहां जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह देख चुके थे कि वो जो लड़की है वो क्या है, सो रही है। लेकिन लोगों को क्या दिख रहा था कि वो मर गई है। और वो जाकर जब उससे बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, वहाँ रोना पिटाना मच रहा था, रो रहे थे लोग, तो लोगों से जाकर बोलते हैं कि रो मत, ये मरी नहीं है, ये क्या है, ये सो रही है। वहां पर यीशु ने पहले ही देख लिया था कि ये लड़की सो रही है, लेकिन लोगों को क्या दिख रहा था कि वो मर गई है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में क्या देख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु क्या देख रहा है, ये मैटर करता है। वो प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए ब्लेसिंग्स की वर्षा करने वाली है। वो छोटी सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ को एज अ टेस्टिमनी बनाने वाली है। और उसके बाद क्या हुआ, लोग हंसने लगे और उसने तुरंत हाथ पकड़ा और बोला, और वो बेटी क्या हुई, उठ गई। यानी जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि सराउंडिंग्स हमारे नेगेटिव हमारे लिए हो जाती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी सिचुएशन के सामने भविष्यवाणी करनी है। अपनी सिचुएशन के सामने खड़े होकर, अपनी प्रॉब्लम्स के सामने खड़े होकर भविष्यवाणी करनी है। और तब देखिएगा क्या होगा, आपकी सिचुएशन, आपकी सराउंडिंग चेंज होने लगती है और सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भूकंप आया, भूडोल हुआ। भूकंप आता है जब आपकी परिस्थिति बदलने लगती है, जब चेंज होने वाला होता है तो भूकंप आता है। पौलुस और सिलास जब उनके पैरों को कील से ठोक दिया गया था तब वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और तुरंत भूडोल हुआ। उनकी सिचुएशन चेंज हो गई, उनकी जंजीरें टूट गई, उनके लिए द्वार खुल गए। यानी सिचुएशन चेंज होने से पहले भूकंप आता है, भूडोल आता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं मूसा का, मूसा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कैसे मूसा फिरौन के घर पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर मूसा फिरौन के महल में रह रहा होता है, बहुत सारे नौकर होते हैं, वो एक राजा की तरह जीवन अपना व्यतीत कर रहा होता, बहुत नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार एक मिस्री इजरायली को मार रहा होता है और मूसा ये चीज़ देख लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो मिस्री को मार करके क्या करता है, उसे बालू में छुपा देता है और उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे करते ही फिरौन तक ये बात पहुंचती है और मूसा वहां से भाग करके मिद्यान चला जाता है। इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मूसा वहां पर रहकर
वो राजा की तरह जीवन व्यतीत करे, बल्कि परमेश्वर मूसा के अंदर क्या देखते थे, एक असली चरवाहा देखते थे जो उसकी इजरायली भेड़ों को क्या करे, कनान देश तक लेकर जाए। ये मैटर नहीं करता है कि हम किस लेवल में हैं, पर ये मैटर करता है कि परमेश्वर हमें किस लेवल में देखते हैं या पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करते हैं और ज़रा सी प्रॉब्लम आती है, ज़रा सी शेकिंग होती है हमारी ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। बहुत बार सिर्फ प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर हमारे लेवल को बढ़ा सके। जैसे मूसा के लेवल को बढ़ाया, फिरौन के घर में होता तो वो एक राजा बनता और कुछ नहीं, लेकिन मूसा के ज़िंदगी में परमेश्वर ने प्रॉब्लम्स को डाला। क्यों डाला? क्योंकि परमेश्वर उसे एक अच्छा चरवाहा बनाना चाहते थे जो उसकी इजरायली भेड़ों को क्या कर सके, मिस्र से निकाल करके कहाँ ले जाए, कनान देश में, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो मैटर ये करता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हम अपने लिए, हम उस सिचुएशन को देख कर क्या करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन हर एक की ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा। और इन्हीं इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट मंडे हम देखेंगे कि न्यू टॉपिक हम क्या लेते हैं और उससे हम क्या सीखते हैं। तो आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने आज का सुंदर दिन दिखाया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस लाइव पेज को देख रहे हैं और जो आने वाले समय में रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, आप उनकी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में आंसर दीजिएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया। इस पेज पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोने पाए। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सब।